हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वास्थ्य व्रत में आज हम ऋतुचर्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऋतुचर्या में सिलेबस जो थर्ड ईयर का हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारे पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ, जो कि इस टेबल में दिखाई दे रहे हैं। 10 पॉइंट कुछ रहेंगे जो हमको पूरी ऋतुचर्या में कवर करने हैं। ठीक है, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहती हूँ मैं कि इसमें मैंने ऋतुचर्या को जितना ईजी बना सकती थी उतना ईजी बनाने की कोशिश की है। इसमें काफ़ी सारे मैंने ट्रिक्स वगैरह ऐड किए हैं, कोड ऐड किए हैं, उसका टेबल वगैरह बना के मैंने उसको इजी करने की कोशिश की है। बहुत इजी वे में उसको सफिशिएंट और जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स कवर हो जाए, वो सब कुछ मैंने ट्राई किया है। तो आप सारी की सारी जो इसका पार्ट 1 या पार्ट 2 होगा वो सब कुछ आप प्रॉपरली देखिएगा और आप उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये इसका जो ब्रीफ है कि जो हमको पढ़ना है, इसमें सबसे पहले पॉइंट्स कौन कौन से कवर करने हैं सिलेबस के, वो इस प्रकार से हैं। काल का विभाग, ऋतुचर्या की परिभाषा आ जाएगी, ऋतुचर्या का महत्व, आदान काल एवं विसर्ग काल आएगा, ऋतु के भेद आएंगे, फिर दोषों का ऋतु के अनुसार जो संचय, प्रकोप और प्रशमनम होगा वो आ जाएगा। ऋतु के अनुसार गुण, रस, शरीर की बल की स्थिति हो जाती है, संशोधन, कर्म वगैरह आ जाएंगे। षड ऋतुचर्या, जितनी भी हमारी 6 ऋतुएं बताई गई हैं वो सब हम इसमें देखेंगे, और ऋतु अनुसार संशोधन बताया है। और कुछ छोटे पॉइंट्स होते हैं जैसे कि ऋतु संधि हो गया, यम दृष्टा काल हो गया, ऋतु हरित हो गया, ऋतु विपर्य, ये सारे पॉइंट्स हम इसके अंदर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो है वह है काल विभाग। ठीक है, तो काल विभाग क्या होता है? काल का विभाग मतलब टाइम चक्र, जो मतलब काल चक्र बोला जाता है। ठीक है, काल को स्वयंभू कहा जाता है, मतलब जो कि किसी से उत्पन्न नहीं होने वाला। ठीक है, जिसका ना तो कोई अंत हो ना ही कोई आदि, मतलब अनादि का मतलब कोई आदि ना हो, मतलब कोई जिससे कोई उत्पन्न, जहाँ से कोई मतलब उसका ना तो शुरुआत हुई हुई ना ही अंत होने वाला हो। बोला जाता है कि ना तो इसका मध्य है और ना ही अंत है। ठीक है, तो ये हमारा काल विभाग के बारे में है। इसके कुछ पर्याय भी बताए गए हैं। एक और है काल का विभाग भगवान सूर्य अपनी गति के द्वारा करते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखना आप। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आता है वो पर्याय है काल विभाग में। काल के क्या क्या पर्याय होते हैं? तो निमेष, काष्ठ, कला, मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर एवं युग, इस प्रकार से इसके जो रहेंगे पर्याय होते हैं। अयन जरूर ध्यान रखना आप, ऋतु ध्यान रखना जो इसमें यूज़ होने वाले हैं आगे चल के, इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रखना। मुहूर्त, अहोरात्र, ये सब भी ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट जो है वो है ऋतुचर्या की जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। तो एक छोटा सा श्लोक दिया है 2 लाइन का, वो भी ध्यान रखना। ऋतुचर्या, ऋतुचर्या, ऋतुः काल विभागः, ऋतु काल पर्यायः, चर्या चरणं वर्तनम, चर्या शास नियमत आचारः। इस तरीके से ये 2 लाइन में श्लोक बताया गया है। इसका मतलब है, चर्या शब्द चर धातु से बनता है। अब चर धातु का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है गति या मोशन करना या भक्षण होता है। ठीक है, मतलब गति करना। ठीक है, जो आगे चल रहा है, टाइम बीत रहा है, ऋतु है। ठीक है, एक तरीके से भक्षण मतलब हो जाएगा विहार। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आहार विहार से रिलेटेड हैं। सबसे पहले गति मतलब विहार आ जाएगा। ठीक है, हम कहीं भी जाते हैं या जो भी वर्क करते हैं, कोई भी व्यवहार करते हैं, काम करते हैं, वो सब विहार में आ जाता है। और भक्षण का अर्थ मतलब आहार से लिया गया है। ठीक है, तो आहार विहार जो है वो रिलेट करता है हमारे ऋतु के अनुसार हमको कैसा आहार विहार करना चाहिए, वो ऋतुचर्या इसमें बताया गया है। ठीक है, क्योंकि हम स्वास्थ्य व्रत पढ़ना है तो हमको हमारी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, अपनी सब चीज़ के लिए, आयु के लिए जो हितकर है वही बताया जाता है। ठीक है, तो ऋतुचर्या में हमें वही रिलेट करेंगे हम सारे पॉइंट जो हमारे लिए हितकर होंगे। ठीक है, और शास्त्रयुक्त नियम अनुसार आचरण को भी चर्या कहते हैं। आचरण में आहार और विहार दोनों को इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, और बाकी व्यवहारिक उसमें भी चीज़ें आ जाती हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, और ऋतु काल विभाग को भी कहते हैं। ठीक है, अतः ऋतुओं में शास्त्रयुक्त नियमों का आचरण ऋतुचर्या के अनुसार आहार विहार का वर्णन ऋतुचर्या के अंतर्गत किया गया है। ये प्रॉपर डेफिनेशन हो जाती है ऋतुचर्या की। नेक्स्ट जो आते हैं वो है हमारा ऋतुचर्या का महत्व। ऋतुचर्या की महत्व में कुछ वो नहीं है, हम इसी को थोड़ा एलेबरेट करके उसको बता सकते हैं। क्या है? जिस व्यक्ति की चेष्टा मतलब विहार और आहार के अनुकूल ऋतु साथ में ज्ञात होता है उसको ही आश्रित आदि चारों
प्रकार के आहार से सेवन, बल उसका बढ़ेगा और वर्ण बढ़ेगा, ठीक है। जिसको पता है हमारे लिए क्या पथ्य है, मतलब सही है, और क्या गलत है, अपथ्य है, तो उस अकॉर्डिंग वो सेवन करेगा, उसका जो अपथ्य होगा उसको त्याग करेगा, तो वो हेल्दी रहेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है, सब जानते हैं कि अगर इंसान मतलब अपना हित क्या है अहित क्या है ये जानेगा और उस हिसाब से ही उससे डील करेगा, तो मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बल बढ़ेगा और वर्ण कॉम्प्लेक्शन जो बढ़ेगा। इस प्रकार से इसका महत्व होता है। और वेल यही बोला गया, नीचे भी यही बोला गया है कि उसको उसका क्या मिलेगा, उसका फल, अगर पथ्य का सेवन करेगा तो उसको वह फल मिलेगा, मतलब आरोग्य को प्राप्त होगा। वरना फिर मात्रा युक्त मतलब अच्छी प्रॉपर क्वांटिटी जितना खाना चाहिए उतनी क्वांटिटी में लेने के बाद भी उसका कोई फल नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम काल विभाग। काल विभाग मतलब मैंने ऊपर बोला था आपको अयन, इसका जो काल विभाग था उसका पर्याय आप ध्यान रखना। तो वो अयन इसलिए है क्योंकि यहाँ उत्तरायण और दक्षिणायन वर्ड आया है, तो आपको थोड़ा अयन से ध्यान रखिएगा कि काल विभाग दो होते हैं, ठीक है। एक होता है आदान काल, एक होता है विसर्ग काल, जिसको हम उत्तरायण और दक्षिणायन बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है, इसमें मैंने अच्छा ट्रिक वगैरह आपके लिए बनाई है, बहुत ईजी करने की कोशिश की है जितना हो सकता था, ताकि आपको, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सब में ही ये आता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ठीक है। इसमें पॉइंट्स जो बताए गए उसको आप चाहो तो पैराग्राफ में लिख सकते हो, चाहो तो डिफरेंस पूछा जाता है तो आदान काल और विसर्ग काल में डिफरेंस करने के लिए भी ये पॉइंट्स लिख सकते हो, चाहो तो आप इन्हीं पॉइंट को डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आता है इसमें आदान काल, मतलब आपको एग्जैक्ट ध्यान रखना है गर्मियों वाला टाइम, ठीक है। उसमें ऋतु 3 आएंगी, लेकिन आपको मेनली आपको ध्यान रखना है गर्मियों वाले दिन, उससे आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो इजीली पॉइंट्स उसके बन जाते हैं। जैसा कि अग्निय काल बोला जाता है क्योंकि गर्मी पड़ रही होती है उस सीजन में, ठीक है। इसकी ऋतु जो रहेंगी वो आपको ध्यान रखना है शिविगृह। शिविगृह का मतलब होता है शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। इसमें क्या है, सूर्य का जो गमन होता है वो उत्तर दिशा में आरंभ होता है, पृथ्वी का जो सौम्य गुण होता है वो कम होता है, प्राणियों का बल भी कम होगा, उस टाइम एनर्जी कितनी डाउन होती है ना, इसलिए सूर्य का बल अधिक होगा, ठीक है, बलवान होगा तभी ना डाउन होगी ना, ठीक है। और देन चंद्रमा का बल जो होता है वो क्षीण होता है, कम होता है, ठीक है। अब इसमें जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है रस की अधिकता, कौन सी ऋतु में कौन सा रस होता है, अधिक होता है, ये बताया गया है, ठीक है। इसके लिए भी मैंने ये ट्रिक बनाई थी। शिविगृह तिकटु से आपको ध्यान रखना है, जिसमें शिशिर में तिग्ध रस की वृद्धि हो गई, ठीक है। शिविगृह आप लिख देना ऊपर से नीचे के तरफ, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। फिर उसके बाद तिकटु करना, तो तिग्ध हो जाएगा, ती से, का से हो जाएगा कषाय, और टू से कटु से आप ध्यान रखना कटु आ जाएगा इधर, ठीक है। तिकटु से ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आते हैं हम विसर्ग काल के ऊपर, जिसको हम दक्षिणायन भी बोलते हैं। ये सौम्य काल होता है, ठीक है। वो आग्नेय काल था जैसे, वैसे ये सौम्य काल होता है, क्योंकि इसमें चंद्रमा, ये सर्दियों वाले जो दिन है उनको थोड़ा सा रिलेट करके चलना। तो इसमें जो होता है वो सौम्यता ज़्यादा रहेगी, ठंड टाइप की रहती है, ठंडा सीजन होता है। इसमें जो ऋतुएं आती हैं वो हम ध्यान रखना है, वस हम करके ध्यान रखना है, वर्षा, शरद और हेमंत। इसमें सूर्य का गमन दक्षिण दिशा में प्रारंभ होता है, पृथ्वी का जो गुण होता है वो सौम्य गुण अधिक होता है, प्राणियों का बल अधिक होता है, सूर्य का बल कम होगा, चंद्रमा बलवान होगा। इसमें रस की अधिकता हम जो देखें तो वो इसमें आप अलम, बस हम अलम कर देना, अलम से आपको जो याद हो जाएगा, ठीक है। अम्ल, लवण और मधुर की वृद्धि होगी, ठीक है। वर्षा में अम्ल रस की, शरद में लवण की और हेमंत में मधुर की वृद्धि होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वह दोषों का ऋतुओं के अनुसार संचय, प्रकोप व प्रशमन, ठीक है। प्रशमन क्या होता है, ये प्रशमन लिखा हुआ है ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसमें स्पेलिंग सॉरी मतलब टाइपिंग में वो कुछ कट गया है शायद, तो उसको ध्यान रखना। प्रशमन है जो कि नीचे लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ऋतु डालो, ये टेबल बनाना विद इन सेकेंड और मिनट का काम होता है, आप जल्दी से ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले आप ऋतु वो लिख दो एक कॉलम में। सबसे पहले जैसे शिविगृह और बस हम करके मैंने बताया था, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत कर दो। देन संचय, प्रकोप और प्रशमन लिख दो, ठीक है। संचय का मतलब क्या होता है, जो दोष अपने स्थान पर, संचय मतलब क्या होता है, स्टोर रहते हैं, ठीक है, अपने अपने स्थान पर रहेंगे। प्रकोप मतलब क्या होता है, जब वो प्रकोपित हो जाते हैं, इन्फेक्टेड टाइप के हो जाएंगे, इन्फेक्शियस हो जाएंगे, देन वो डिसीज़ उत्पन्न करना चालू कर देते हैं, देन दूसरी चीज़ों को, दूसरे चैनल, स्रोतस वगैरह को अवरुद्ध करना चालू कर देंगे और बहुत सारी चीज़ें करना
करना चालू कर देते हैं। वो आप रोग निदान वगैरह में और दूसरी जब व्याधि पड़ते हैं तब देखते हैं हम अलग अलग व्याधियों में किस हिसाब से कौन सा दोष प्रकोप होता है। प्रशमन मतलब जो उनकी शांत वाली स्टेज आती है जब वो ठीक हो रहे होते हैं, उसको प्रशमन बोलते हैं, शमन हो रहा होता है उनका, ठीक है। तो इस तरीके से इनका पूरा मतलब देख सकते हैं हम, संचय, प्रकोप और प्रशमन। फिर इसमें क्या है, ऊपर से आपको चालू करना है, शीशे से चालू करना है, कफ कफ और कफ लिख देना है, ठीक है। ऐसे एक एक कॉलम छोड़ छोड़ के डायरेक्ट आपको कफ लिख देना है। देन ग्रीष्म से, शीशे से आपको कफ चालू करना है, देन ग्रीष्म से आपको वात चालू करना है, ठीक है। इस तरीके से जो सीक्वेंस है डिक्रीजिंग टाइप के ऑर्डर में जो रहता है वैसा। एंड वर्षा से आपको पित्त चालू करना है, ठीक है। लास्ट के कोने तक पित्त आता है। तो संचय आप देखो तो कफ का संचय जो होगा वो शिशिर ऋतु में होगा, और वात का संचय ग्रीष्म में होगा, और पित्त का संचय जो होगा वर्षा ऋतु में होगा, ठीक है। प्रकोप देखें तो कफ का प्रकोप वसंत में होता है, ठीक है। वर्षा का वात जो है वर्षा में होगा और पित्त शरद में होगा। अब शमन कब होता है, तो कफ ग्रीष्म में उसका शमन होना चालू कर देता है, और फिर उसका जो इसमें वात जो रहेगा वो शरद में शमन होगा, और पित्त हेमंत में शमन होगा उसका, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोषों के अनुसार ऋतुओं का संचय, प्रकोप और प्रशमन हो जाता है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग हमको फिर जो पंचकर्म देते हैं ना, वो करवाते हैं, वो सब हमको इसमें संशोधन जो कर्म करवाते हैं वो इन्हीं के अकॉर्डिंग करवाना चाहिए कि कौन सा दोष का कब प्रकोपिक काल है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमको वो करवाना चाहिए, ठीक है। देन आते हैं हम ऋतुओं के भेद, ऋतुओं के अनुसार गुण, रस, शरीर बल की स्थिति एवं समान संशोधन का। ये सब देखो आधी चीज़ें तो इसमें यही आ जाती हैं। शिशिर विशिर ये सब पहले ही बता दिया सारी ऋतुएं मैंने। इसके नाम आप ध्यान रख लेना कि कौन सा ऋतु इंग्लिश जो नेम है इनके वो ध्यान रख सकते हो आप। इसमें गुण में बता देती हूँ कि शिशिर में रूक्ष रहेगा, बसंत में अधिक रूक्ष। देखो आपको कैसे करना है, रूक्ष फिर अधिक रूक्ष, अत्यंत रूक्ष, फिर स्निग्ध, फिर अधिक स्निग्ध, अत्यंत स्निग्ध कर लो। गुण तो बहुत ईजी है। फिर रस मैंने पहले ही बता दिया है। शरीर बल की स्थिति भी आपको कैसे करना है, श्रेष्ठ बल, मध्यम बल और अल्प बल करना है। फिर रिपीट कर देना, अल्प बल, मध्यम बल, नीचे से आप स्टार्ट कर दो। पहले ऊपर के 3 में ऐसे करो, श्रेष्ठ बल, मध्यम बल और अल्प बल। फिर नीचे से क्या करो, श्रेष्ठ बल, मध्यम बल और अल्प बल। ये सेम सीक्वेंस रिपीट कर देते हैं तो ये शरीर बल की स्थिति हो जाती है। देन उसके बाद समन संशोधन कर्म, तो शिशिर में दीपन पाचन करवाएंगे, ठीक है। वसंत में वमन, वसंत से वमन का ध्यान रखना। और ग्रीष्म में वातहर द्रव्य, क्योंकि इसमें वात की वृद्धि होगी। ऊपर आप उसके दोषों के अकॉर्डिंग करवाना है, बहुत इजी होगा। आपको दोष याद होंगे तो ये कर्म भी आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो वातहर द्रव्य देंगे, वर्षा में वस्ती देंगे, शरद में विरेचन और हेमंत में भी वस्ती देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये संशोधन कर्म वगैरह हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है ऋषभ ऋतुचर्या, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप अच्छे से इसको ध्यान रखना। अभी तक हमने जो पॉइंट्स कवर करे हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने कहाँ तक पॉइंट्स कवर कर दिए आपके, ये 6 पॉइंट तक हमने कवर, 7 पॉइंट तक हमने कवर कर दिए। इसके बाद हम षड ऋतुचर्या पढ़ेंगे, ऋतु अनुसार संशोधन, और फिर ये संशोधन तो हमने खैर देख लिया, थोड़ा और उसमें बता दूंगी दोषों का क्या है, और फिर ये छोटे पॉइंट्स। इन सब के लिए मैंने सारी ऋतुओं के लिए बहुत सफिशिएंट उसमें और ट्रिक्स वगैरह ऐड किए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट वीडियो आप अच्छे से देखना ज़रूर, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू।